हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज हम लोग एज अ फैमिली सारे जा रहे हैं जी मॉल। सारे तो नहीं, नवीद नहीं जाएंगे। नवीद को काम है, नवीद आप हमें ड्रॉप करेंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे मॉल और नवीद अपने काम के लिए निकल जाएंगे। जब वापस आएंगे तो फिर हमें पिक कर लेंगे। हमें मॉल क्यों जाना है आपको दिखाऊंगी, कुछ शॉपिंग एज यूजुअल। आप लोग कहते हैं कि गुल बहुत शॉपिंग करती हो आप, लेकिन आप यकीन करें माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, कुछ ना कुछ ज़रूरत आई ही रहती है, तो उनके लिए आपको निकलना पड़ता है, आपको चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं मॉल। मॉल जाएंगे, वहाँ पे क्या करना है ये तो मैं आपको दिखाऊंगी, और बड़ी एक्साइटिंग चीज़ भी एक करने वाली हूँ। आई डोंट नो करूँगी कि नहीं करूँगी, आज बैब्रस के हवाले से है, लेकिन प्लान है, जाएंगे देखते हैं। अगर वो पॉसिबल हुआ तो वो भी कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो चलें जरा, बच्चे जाके बैठ चुके हैं गाड़ी में। हाँ, आई थिंक बैब्रस मेरा बैग भी लेके जा चुकी है। अभी बस मैं निकलने वाली थी, मैंने कहा चलें आपके साथ इंट्रो बनाती हूँ, क्योंकि फिर तो आप मेरे साथ ही जाएंगे और आप देखेंगे कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो चलते हैं, दिखाती हूँ कि आज मैं क्या करूँगी, और फिर वापस आके आपसे गपशप लगाते हैं। सो लेट्स गो टुगेदर। तो चलें जनाब, अभी हम आ चुके हैं मॉल में, और वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ शाम में, और आपको मेरी आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा कि मेरा गला ख़राब हो चुका है। जी जनाब, आपको दिखाऊंगी कि गला क्यों ख़राब हुआ है। थोड़ा मॉल आए थे, खाया पिया, कुछ ऐसा खाया कि वो महंगा ही पड़ गया खाना, क्योंकि वो ठंडी और गर्म चीज़ मैंने मिला दी और मेरे गले में एकदम से मुझे लग रहा है जैसे मुझे टॉन्सिल्स हो रहे हैं। तो आई डोंट नो अब मैं कितनी देर ऐसे तबीयत ख़राब लेके फिरती हूँ, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा लाइक मुझे गले में दर्द भी हो रहा है। मैंने मेडिसिन ऑलरेडी ले ली है, लेकिन अल्लाह खैर रखेगा, इंशाल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने खाया था तो ही मुझे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ मैंने कर दी है, क्योंकि जब मैंने यहाँ से फूड लिया था तो वो बहुत गर्म था, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी और वो बहुत ठंडी थी, आइस वाली थी, तो वो बस पीने की वजह से ना सारा काम ख़राब किया मैंने। जब मैं वापस आ रही थी तो भी मुझे इतना फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे अब शाम हो रही है तो अब मुझे ज़्यादा लग रहा है कि मेरी आवाज़ भी चेंज हो रही है, गला भी ख़राब है, और मुझे फीलिंग भी अच्छी नहीं आ रही। तो मैंने मेडिसिन ले ली है, क्योंकि आजकल कोविड है, आपको पता है, इस कोविड के डर की वजह से जैसे कोई बीमार होता है फ़ौरन से मेडिसिन लेना शुरू कर देता है कि खुदा ना खास्ता कुछ वैसे ही लंबी चौड़ी बीमारी ना हो। लेकिन चूंकि मुझे पता है कि मैंने फूड खाया है, तो इस वजह से मेरा गला ख़राब हो गया। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वैसे होता तो मैं डर जाती, लेकिन चूंकि मुझे रीज़न पता है इसीलिए मैं डर नहीं रही हूँ, बस मेडिसिन ली हैं। और अब ये दुआ कर रही हूँ कि मुझे किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, या मुझे कोविड का टेस्ट ना करवाना पड़ जाए। अगर मैं एक दो दिन में ठीक नहीं होती तो आपको पता है फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर के पास अगर आपने सोर थ्रोट, फ्लू और इन चीज़ों के लिए अगर आपको होगा तो फिर आपको पहले अपना टेस्ट करवाना है, उसका रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अदरवाइज़ आपको इफ़ आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं और आप कोविड का टेस्ट भी नहीं करवा पा रहे, तो आप कॉल करते हैं, तो कॉल पे वो आपको कोई भी दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन वो भेज देते हैं फार्मेसी आप जाते हैं, वहाँ से आप दवाई ले लेते हैं बनी बनाई। तो इस तरीके से ये सारा सिलसिला चलता है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह ना लेनी पड़े, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आज मैंने स्टोर से काफ़ी चीज़ें लेनी थी, मैं स्पोर्ट्स चेक आई, यहाँ से भी कुछ ख़रीदारी की है मैंने, और कुछ और चीज़ें ली हैं। तो वो शॉपिंग का हॉल तो मैं इंशाल्लाह ताला एंड पे बनाऊंगी, या आज या कल, नहीं आज तो नहीं बनाऊंगी कि गला ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा चलो किसी और दिन बनाती हूँ, मैं भी कल परसों मैं उसका हॉल बना दूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अगर मेरा गला ख़राब होगा तो मैं कोई वीडियो ऐसी बनाऊंगी। और इतने दिनों से आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि आपका Q&A का वीडियो आएगी, तो उसका भी पता नहीं, पिछले दिनों इतनी दावतें की, लोगों के घर में ऐसा आना जाना हुआ कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। लेकिन डोंट वरी जनाब, मेरे पास सारे क्वेश्चंस रखे हैं, मैंने सारे रखे हुए हैं, उनकी लिस्ट बना के इंशाल्लाह ताला सून मैं वो भी बनाऊंगी। बस ये मेरा गला ठीक हो जाए, ताकि कैमरा के आगे अगर बैठे तो आपको मेरी आवाज़ ही लगे, ये ना लगे कि पता नहीं कौन बात कर रहा है। तो शॉपिंग हमने अच्छी खासी यहाँ से की है बच्चों के साथ, और अच्छा दिन गुजरा, मज़ेदार दिन गुजरा। नवीद तो बस चले गए थे, और जब वो वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे, क्योंकि मैंने अपना बर्थडे प्रेजेंट भी ख़रीदना है। देखती हूँ कि आज ख़रीद सकती हूँ कि नहीं ख़रीद सकती, तो अगर ख़रीदा तो वो भी आपको दिखाऊंगी। ये सरप्राइज़ रखना है, इसलिए अभी बता नहीं रही हूँ कि क्या मैंने ख़रीद लिया है या नहीं ख़रीदा। आज बस बड़ा टाइम था मेरे पास, आज मैं बड़ी फ्री थी, पूरा दिन हम लोगों ने शॉपिंग मॉल में गुजारा। नॉर्मली होता है कि मैं खुद ड्राइव करके जाती हूँ ना, तो जैसे आप फ्री होते हैं आप निकल आते हैं। तो आज चूँकि नवीद ने हमें पिक एंड ड्रॉप दोनों देना था, तो जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम निकलेंगे नहीं। तो हमने शॉपिंग वगैरह कर ली थी, लेकिन हम फ्री थे, तो मैं आज ऐसे ही हर स्टोर में जा रही थी, ऐसे ही चीज़ें देख रही थी। ख़रीदा खुरूदा तो ज़्यादा इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं है, लेकिन
जो कहते हैं ना कि वो टाइम गुजारना था, टाइम गुजारने के लिए ये बड़ा अच्छा था। और जो चीज़ मैंने बैब्रस के लिए आपको बोली थी कि कुछ स्पेशल करना है, तो जनाब बता देती हूँ, कर नहीं सके क्योंकि बैब्रस को अपनी ईयर पियर्सिंग करवानी थी टॉप से, लाइक कान के ऊपर से। लेकिन जब हम वहाँ पे गए ईयर पियर्सिंग करवाने के लिए, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग उसको रिकमेंड करेंगे कि बैब्रस 1-2 साल और बड़ी हो जाए उसके बाद करवाएं, क्योंकि जो जहाँ पे हम लोग वैसे ईयर पियर्स करवाते हैं तो वो जगह ऐसी है जो इतनी सेंसिटिव नहीं होती, लेकिन ऊपर चूंकि बोन होती है कान के ऊपर, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसे ईयर पे आप पियर्सिंग करवाएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का या उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है हील होने में। तो मैंने बैब्रस को बोला क्या करना है, तो बैब्रस कहती है अम्मा फिर रहने दें, इंशाल्लाह ताला फिर मैं 1-1.5 साल के बाद दोबारा करवा लूँगी, क्योंकि उसको ईयर पियर्सिंग का शौक है। तो मैंने कहा चलो फिर बाद में करवा लेना। तो ये हम लोग घर से प्लान करके आए थे कि हो सकता है बैब्रस के लिए हम ये काम कर लें, लेकिन नहीं कर सके क्योंकि अभी उसकी एज, उस लेडी ने बोला कि लोग करवाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि लोग करवाते नहीं हैं, छोटी एज में भी करवाते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि अभी ये बैब्रस 14 की है, तो 1-2 साल वेट कर ले, तो उसके बाद ओवर 15 हो जाएगी तो फिर इसको ले आइएगा। तो माशाल्लाह समझदार है बैब्रस ने, सुनी बात तो कहती नहीं अम्मा अगर वो रिकमेंड कर रही है तो फिर मैं नहीं करती, इंशाल्लाह ताला मैं बाद में करवा लूँगी जब मेरे थोड़े एज 15 से ओवर हो जाएगी। तो ये करना था, दजाना को अपने लिए चीज़ें लेनी थी, मुझे बैब्रस के लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, क्योंकि आज इधर जो आने का मकसद था ना वो ज़्यादातर तो था कि बैब्रस की ईयर पियर्सिंग और मुझे अपने लिए जो गिफ्ट्स वगैरह लेने थे। लेकिन अभी आपको दिखा नहीं रही ना, बैग्स दिखा रही हूँ कि कितने बैग्स हाथ में पकड़े हैं, क्या क्या है मेरे पास, क्योंकि वो तो सरप्राइज़ होगा ना जब आपको उसका हॉल दिखाऊंगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कुछ ख़रीदा है, ज़्यादा शॉपिंग की, कम की, कि बिल्कुल भी नहीं की। ये आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पता चलेगा मेरे व्लॉग में, जहाँ पे मैं आपको शॉपिंग हॉल दूंगी। तो इतना रश है जनाब, इतना रश, मैं हैरान हो रही थी। उधर से कोविड है, मास्क वगैरह मैंडेटरी वगैरह हो चुकी हैं। और ये वाला जो है जो मैंने ये व्लॉग बनाया, ये मास्क मैंडेटरी होने से एक दिन पहले मैंने बनाया था, ये आज का नहीं है, क्योंकि आज तो आपको पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा गला ख़राब है। तो ये हम लोगों ने एक दिन पहले बनाया था, तो उस वजह से ये कुछ लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, कुछ लोगों ने नहीं पहने, लेकिन अब तो मैंडेटरी हो गए हैं। लाइक एक दिन हो गया, कल से इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हमारे पास जो सारी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आई थी उस पर फॉलो तो लोग कर रहे, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी, कोविड की सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अदरवाइज़ तो कोविड की सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। हमारे पास तो जो हम हैं वो सेकंड हाईएस्ट आई थिंक कनाडा में हो गए हैं, अल्बर्टा सेकंड हाईएस्ट है जिनके पास सबसे ज़्यादा केसेस हैं। और बात परेशानी की है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों को देखें तो लोगों को देख के नहीं लगता कि लोग डरे हैं या परेशान हैं। और इतनी दुनिया थी, इतनी दुनिया थी, बहुत लोग थे। तो जिस दिन हम लोग, बल्कि जब हम मॉल से वापस आ रहे थे, मैं दजाना को ये बोल रही थी कि वैसे तो ये रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, लेकिन अगर आप देखो तो कितने लोग आए हुए हैं, बैठे हैं एक दूसरे के साथ, खाने पीने चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और आराम से लोग बैठ के कुछ कर रहे हैं, कुछ किसी को डर नहीं आ रहा, क्योंकि कोविड केसेस इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं। इवन हम लोग भी, ये वाला वो फूड था जो मैंने खाया, मेरा गला ख़राब हो गया, क्योंकि गरम गरम फ्राइज़ खाए थे और ठंडी ठंडी कोक पी, तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। बस अब दुआ कीजिएगा कल तक बेहतर हो जाए, क्योंकि एक दिन हो गया, आज सेकंड डे है। लाइक मैंने कल बनाया था व्लॉग, और आज हम लोग, अब जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरी आवाज़ कम्प्लीटली ख़राब हो चुकी थी, जो आपको शायद फील भी हो रही होगी। तो बस जनाब, आज हम लोगों ने कुछ ख़ास ऐसी चीज़ प्लान नहीं थी जिसकी वजह से गए। आज हमारा दिल था कि बस थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर लें। कभी कभी हमें ऐसे संडे या सैटरडेज़ मिलते हैं जब हमें कोई काम नहीं होता। नॉर्मली आपको पता है कि आपने ग्रॉसरीज करनी है, तो ग्रॉसरी मैंने कल कर ली थी, इसलिए मैंने आज के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। आज का मुझे पता था कि संडे का दिन है तो थोड़ा रिलैक्स दिन गुजारेंगे। तो जब रिलैक्स दिन गुजारना होता है तो फिर हम ये ज़रूर करते हैं कि हम लोग मॉल चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों को और मुझे मॉल में घूमना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन नवीद को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, नवीद को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो विदाउट रीज़न मॉल में चलें फिरें। वो कहते हैं हाँ कोई काम है तो करवा लो, नहीं है तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें जब भी हमारा चलने फिरने पे दिल करता है ना, तो हम मॉल चले जाते हैं। हम पूरे के पूरे लोग, लाइक 4 बच्चे और मैं, हम तो बड़ा इंजॉय करते हैं। फ्री में जाके बैठो, खाओ पियो, कुछ शॉपिंग करो, अगर कुछ चीज़ अच्छी लग जाती है तो ले लो, नहीं अच्छा लगता कुछ भी ना लो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा प्लान नहीं होती हैं। तो बस जनाब यही था अपडेट्स। आपको तो मेरे डेली रूटीन का, डेली कामों का पता चलता ही रहता है। और मुझे बड़ी हंसी आती है कि अब मेरी अम्मी की जब कॉल आती है
तो मेरी अम्मी मुझसे ये नहीं पूछती कोई नई ताज़ा सुनाओ, क्योंकि उनको रोज़ के रोज़ पता चल रहा होता है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं। तो ज़िंदगी जो है आपकी वो लोगों के सामने बहुत ओपन हो जाती है, तो लोगों के पास वो क्वेश्चंस नहीं रहते, तो अच्छा भाई और सुनाए, कोई नई ताज़ी सुनाए। तो ये सवाल अब मेरे लिए लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। लोगों को पता है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इसीलिए मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है लोगों की नई ताज़ी सुनने में। मैं अम्मी को कॉल करती हूँ, पूरे ख़ानदान की ख़बरें लेती हूँ, चाहिए इनकी बताएं उनकी बताएं, क्योंकि मेरे बारे में तो सब जानते हैं। मेरे तो इवन मेरी अम्मी को ये भी पता होता है कि अच्छा तुमने आज ये कपड़े पहने थे, अच्छा आज ये खाया था, अच्छा बच्चों को इधर लेके गई थी। तो पहले एक टाइम होता था कि जब मैं बात करती थी ना अपनी अम्मी से, तो अम्मी एक एक चीज़ पूछती थी, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ। अब उनके पास सवाल ही ख़त्म हो गए हैं। अब सारे सवाल मेरे होते हैं और जवाब अम्मी के होते हैं। अम्मी सारी बातें मुझे बताती हैं, मैं सिर्फ सुनती हूँ। तो ये डेली व्लॉगिंग का जिस तरह से आप लोगों को भी आई थिंक मेरी पूरी रूटीन का पता होगा कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, हमने इस दिन क्या किया, किधर गए, कौन हमारे घर आया, मैंने क्या पकाया, मैंने क्या खाया। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आप कभी कभी लोगों से पूछते थे तो बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोग तो बड़े लकी हैं कि आपको ये सारी चीज़ें देखने में मिलती हैं। तो मुझे ये इंटरेस्ट होता है, अच्छा मैं अब लोगों को देखूं कि लोगों के पास क्या है, लोगों की लाइफ कैसी है। जब तक मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी मैं लोगों के ज़्यादा व्लॉग्स नहीं देखती थी, लेकिन अब मैंने देखने शुरू किए क्योंकि मुझे भी मज़ा आना शुरू हो गया। तो चलें जनाब, अब हम लोग जा रहे हैं घर, और इंशाल्लाह ताला मैं यहीं पे व्लॉग को करती हूँ एंड मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। शॉपिंग हॉल भी जल्दी आ जाएगा और आपके Q&A भी जल्दी आएगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ, तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और मेरे गले के लिए ख़ास तौर पे दुआ करना कि ये ठीक हो जाए, मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो सब लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा। मिलते हैं कल जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।